મેનેજમેન્ટ જોડાઈ રહ્યા છે એસઆઈએસના મેનેજમેન્ટ છે. ઓવરઓલ જે સેકન્ડ વેવનો ઇમ્પેક્ટને લઈને અસરો થઈ છે એની પર विशेष बातचीत करसे आपकी साथ कंपनी ग्रुप एमडी ऋतुराज सिन्हा. शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए. आज सबसे पहले शुरुआत में सेकेंड वेव के इम्पैक्ट से ही करना चाह रही थी, क्योंकि हम लोग जानते हैं पिछले साल कोविड के जो भी डिस्ट्रप्शंस थे फर्स्ट हाफ के लिए काफ़ी डैम्पनिंग थे, लेकिन सेकेंड हाफ ऑनवर्ड्स थोड़ा पिकअप दिखा. अब सेकेंड वेव की अगर बात करें कितना डैम्पनिंग इफेक्ट इसने प्रोवाइड किया है, क्वार्टर वन के अंदर किस तरीके से चीज़ें थोड़ी नॉर्मलाइज अगर हो रही थी तो उस पर थोड़ा स्टैंड आया था. एक आइडिया अगर आप मुझे ग्राउंड लेवल सिचुएशन के ऊपर दे पाए, उसी से मैं शुरुआत करना चाह रही थी. मैं सबसे पहले तो आपके दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि एसआईएस एक एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडर है. हम एक आउटसोर्स सर्विस या स्टाफिंग सर्विस नहीं, हम एसेंशियल सर्विस प्रोवाइड करते हैं. भारत सरकार ने प्राइवेट सिक्योरिटी, कैश लॉजिस्टिक्स और हाइजीन सैनिटेशन फैसिलिटी मैनेजमेंट जैसी सर्विसेज को पिछले साल मार्च में ही कोरोना लॉकडाउन के साथ ही एसेंशियल सर्विसेज डिक्लेयर किया था. इसकी वजह से अगर आप हमारे पिछले 4 क्वार्टर का रिजल्ट देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि एसआईएस हैज बीन अमंग्स्ट लीस्ट इम्पैक्टेड. हमारा रेवेन्यू या मार्जिन इससे लीस्ट इम्पैक्टेड है और उसका सबसे बड़ा एविडेंस ये है कि FY21 में हमने 7% ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ रिपोर्ट किया और हमारी प्रॉफिट भी, मार्जिन देखे या एबिटा एब्सोल्यूट वैल्यू देखे, वो लगभग FY20 के बराबर ही थी. तो वी आर एसेंशियल सर्विसेज, इसलिए सेकेंड वेव का भी प्रभाव हमारे ऊपर बहुत ही मार्जिनल. अच्छा अग्रीड सर. अच्छा रेवेन्यू रन रेट की अगर हम लोग बात करें, क्योंकि मैं जो आपके मेरे पास पिछले क्वार्टर के नंबर्स हैं उसमें अगर मैं ठीक समझ रही हूँ तो हाईएस्ट क्वार्टरली रेवेन्यूज आपने क्लॉक इन किए हैं. अगर सिमिलर काइंड ऑफ रन रेट कंटिन्यू होता है, किस तरीके से क्वार्टर वन शेप अप हुआ है, क्योंकि ये नंबर्स तो आई बिलीव मार्च तक के हैं. अप्रैल मई जून में क्या फिगर्स थे, अगर एक आइडिया मुझे आप दे पाएँ, और इंडस्ट्री एवरेज की बात कर लें, क्योंकि पूरे सेक्टर के अंदर थोड़ा इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, क्या रह सकता है? देखिए, आप मार्च 2020 का हमारा रेवेन्यू जो था वो करीबन 730-40 करोड़ के रेंज में था और मार्च 2021 में हमारा रेवेन्यू 840 करोड़ से ऊपर था. तो कुल मिला के मोर देन 100 करोड़ रेवेन्यू ग्रोथ हमने कोरोना ईयर में रिपोर्ट किया. हमारा बिजनेस ऐसा है कि क्राइसिस के समय हमारे सर्विसेज की जरूरत बढ़ जाती है. आप हॉस्पिटल अगर आज देखें जो सबसे ज्यादा प्रेशर में रहे पिछले 1 साल में, यू कैनॉट रन हॉस्पिटल विदाउट डॉक्टर, विदाउट नर्स, बट साथ में आप हॉस्पिटल बिना सिक्योरिटी स्टाफ के और बिना क्लीनिंग सैनिटेशन स्टाफ के, एम्बुलेंस ड्राइवर के नहीं चला सकते. तो हमारा नेचर ऑफ सर्विस ऐसा है कि आप अप्रैल में जून क्वार्टर में भी देखेंगे तो हमारी रेवेन्यू लाइन काफी रिजिलियंट रही है. हाँ, मई मंथ में जब सेकेंड वेव पीक पे था तो कुछ सेक्टर्स में वॉल्यूम की श्रिंकेज हुई थी, जहाँ पे रिक्वायरमेंट को थोड़ा सा 1 महीने के लिए, 1.25 महीने के लिए ऐसे कम किया था. बट जून वी हैव सीन वेरी स्ट्रॉन्ग रिकवरी एंड आई थिंक सेकेंड क्वार्टर ऑनवर्ड विल बी बैक टू ग्रोथ. अग्रीड सर. अच्छा मार्जिन्स के ऊपर मैं आपसे थोड़ी और डिटेल में बातचीत करना चाह रही थी, क्योंकि मेरे पास जो नंबर्स हैं पिछले साल के मुकाबले मार्जिन्स में जो डिप आया है वो कैसे सफाइस हो पाएगा. एक तो वन टाइम अफेक्ट होगा कोरोना के रिलेटेड, जो भी कॉस्ट बढ़े हैं उसकी वजह से, लेकिन इंटरनेशनल सिनारियो में क्या चीज़ें चेंज हो रही है, एक आइडिया अगर आप मुझे वो दे पाएँ. हिस्टोरिकली आपकी जो बैंड है वो नियरली 5 to 6% के अराउंड रही है प्री कोविड भी. क्या 6% तक हम लोग वापस पहुंच पाएंगे? क्या चीज़ें थोड़ी उतनी नॉर्मलाइज हो चुकी हैं? कितना टाइम लैग लगेगा? एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाएं. देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा. एसआईएस का प्री कोविड मार्जिन लेवल
कंसोलिडेटेड बेसिस पे रफली 6% के आसपास था। वी बिलीव दैट हम वो 6% मार्जिन लेवल को पूरी तरह मेंटेन करेंगे। देयर विल बी सम एबरेशंस क्वार्टर टू क्वार्टर, पर इंटरनेशनल बिजनेस की अगर खास करके बात करें तो इंटरनेशनल का मार्जिन कम नहीं हो रहा। इंटरनेशनल बिजनेस में हम लोगों ने पिछले 6-8 महीने में काफी सारा वन ऑफ टेम्पररी कोरोना क्वारंटाइन रिलेटेड टेम्पररी वर्क किया था, जिसकी प्राइसिंग हायर थी। अब धीरे धीरे क्वारंटीन वर्क या कोरोना का टेम्पररी वर्क रिमूव हो रहा है। नॉर्मल जो हमारा बिजनेस था वो हम रूटीन बिजनेस वापस पिकअप हो रहा है। तो हमारा जो एक्सेप्शनल मार्जिन था, जो हमने पिछले 2-3 क्वार्टर में इंटरनेशनल ऑपरेशन से रिपोर्ट किया है, वो धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो रहा है और प्री कोरोना लेवल्स के आसपास जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बट मैं फिर एक बार अंडरलाइन करना चाहता हूं कि एसआईएस ग्रुप प्री कोविड रफली 6% एबिटा मार्जिन पे था, एंड वी आर वेरी सर्टेन दैट वी विल मेंटेन सिमिलर मार्जिन लाइन गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो। अच्छा, एक और पैरामीटर जिसके ऊपर मुझे आपका कमेंट चाहिए था वो था डेट लेवल्स, क्योंकि नेट डेट पिछले साल के मुकाबले काफ़ी कम हो चुका है डिस्पाइट कोरोना डिसरप्शंस। 703 करोड़ जो थे FY21 में, वो घट के नियरली 376 करोड़ पर आ चुके हैं। इतना इम्प्रूवमेंट अगर हम लोग देख रहे हैं, किस वजह से था, एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाएँ, और ट्रेजेक्ट्री, क्योंकि आई बिलीव आप नंबर्स तो शेयर नहीं करेंगे जो रिजल्ट्स लाइन अप है उसके लिए, पर ये ट्रेजेक्ट्री क्या होगी और कम होता हुआ देख पाएंगे हम लोग? देखिए, फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट हम अभी इस पे चर्चा नहीं कर पाएंगे। अगले 2 हफ्ते के अंदर हमारा क्वार्टरली रिजल्ट आ रहा है, उससे नहीं, काफी मैं जस्ट क्लैरिटी। ट्रेजेक्ट्री की बात कर रही हूँ। क्या ऐसी कोई स्ट्रैटेजी या डेट को रिलेटेड काम करने के लिए? अगर जो ट्रेजेक्ट्री की बात करेंगे तो हम लोगों ने अपना स्टेटेड पॉलिसी डिक्लेयर किया है। एसआईएस प्री कोरोना भी रफली 20% ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ, 20% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और 50% ओसीएफ टू एबिटा, ये हम लोगों ने गाइडेंस हमेशा रखी है, लॉन्ग टर्म गाइडेंस, और उस पे हम कोरोना पीरियड में भी बरकरार है। वी हैव डिलीवर्ड अकॉर्डिंग टू दैट। गोइंग फॉरवर्ड हमारा इम्पेटस सॉल्यूशन सेलिंग पे काफी बढ़ा है। कोरोना पीरियड में हमने एसआईएस सर्कल ऑफ सेफ्टी लॉन्च किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वीडियो एनालिटिक्स बेस्ड वर्चुअल कोविड मार्शल प्रोडक्ट लॉन्च किया है। ऐसे काफी टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस हम लोगों ने कोरोना पीरियड में लास्ट 12 मंथ्स में लॉन्च किए हैं। क्रॉस सेलिंग काफी आगे मूव हुई है, 1SIS प्रोग्राम आगे गया है। तो कुल मिला के सोल्यूशनिंग पे, मल्टी सर्विस सॉल्यूशन पैकेजेस पे फोकस है, और उससे आपको मार्जिन इम्पैक्ट पॉजिटिव आने वाले समय पे दिखेगा। अग्रीड सर, बिल्कुल। और आखिर में मुझे जो समझना था इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटी मैनेजमेंट बिजनेस, क्योंकि वहाँ पे भी एक शार्प टर्न अराउंड आ रहा है अगर मैं ठीक समझ रही हूँ तो, और आपके कुछ स्टेटमेंट्स भी जो मैं पढ़ रही थी वहाँ पे आप ये हाईलाइट कर रहे थे, वो कैसे शेप अप हो रहा है? देखिए, फैसिलिटी मैनेजमेंट में लास्ट ईयर एक इम्पैक्ट आया था। उसका कारण ये था कि फैसिलिटी मैनेजमेंट बहुत ज्यादा एक्सपोजर मॉल्स, होटल्स और आईटी कॉम्प्लेक्सेस में काफी काम करते हैं, रेलवेज में काफी काम करते हैं, जो पिछले साल काफी हैविली इम्पैक्टेड थे। अब धीरे धीरे सारी चीजें रिकवर हो रही है, बैक टू नॉर्मलसी आ रही है, तो वो आपको फैसिलिटी मैनेजमेंट में रिकवरी दिख रही है। दूसरा, फैसिलिटी मैनेजमेंट का जो डिमांड है वो काफी शूट अप किया है हेल्थ केयर सेक्टर में। और सबसे बड़ी बात जो मैं देखता हूँ कि ओवरऑल कोरोना का एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट रहा है दैट वो हमारा घर हो या ऑफिस हो या मैन्युफैक्चरिंग साइट हो, सभी का ध्यान हेल्थ और हाइजीन पे बहुत बढ़ गया है। सो all companies, all businesses are prepared to spend more on good quality and reliable facility management and hygiene sanitation services.